हनुमान के आचार्य सूर्यदेव। हनुमान के श्रद्धा सिंचित शब्दों से भगवान सूर्यदेव के भावों को गहराई से बोध हुआ। वे ऐसे श्रद्धावान, जिज्ञासु व समर्पित शिष्य को पाकर प्रसन्न थे, परंतु उन्होंने अपने अंतस के इन भावों को प्रकट नहीं होने दिया। बस सधेश्वर में उन्होंने कहा, वत्स हनुमान, तुम योग्य हो, लगनशील हो एवं कर्मठ हो। तुम जैसा शिष्य मिलना किसी भी आचार्य व गुरु के लिए सौभाग्य की बात है। परंतु पुत्र, मेरी कुछ विवशताएं हैं कि मैं चाहते हुए भी तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। भगवान मार्तंड के इस कथन को सुनकर हनुमान कुछ बोले नहीं, बस मौन खड़े रहे। और इन शांति के क्षणों में उनके सामने विगत के अनेक दृश्य गुजर गए। सबसे पहले बचपन का वो घटनाक्रम जब उन्होंने समूचे सूर्य को ही आत्मसात कर लिया था। इसी क्रम में राहु से हुआ टकराव, फिर इंद्र का वज्र प्रहार उन्हें अनायास याद आ गई। फिर पवन का वो अतुलनीय स्नेह, सब कुछ उनके सामने स्पष्ट होता गया। उन्हें ये भी याद आया कि ब्रह्मदेव ने किस तरह पवन देवता को समझाकर सृष्टि संचालन में आ पड़ी बाधा को दूर किया था। इसी के साथ फिर तो जैसे देवों के द्वारा वरदान की झड़ी लग गई। सबने उन्हें इतना कुछ दे डाला जो हजारों हजार वर्ष की तपस्या से भी सुलभ व संभव न होता। वरदान देने के इस क्रम में स्वयं देवाधिदेव महादेव व माँ जगदम्बा भी पीछे न रहे। इतना ही नहीं, स्वयं सूर्यदेव ने भी तो उन्हें वरदान प्रदान किया। इसके बाद हनुमान की स्मृतियों में वे दृश्य भी उभरे जब स्वयं सूर्यदेव ने उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न करवाया था। उस समय ये सुनिश्चित हो गया था कि सूर्यदेव स्वयं उनका विद्याध्ययन संपन्न कराएंगे। परंतु आज स्थिति भिन्न थी। इस भिन्न तथा विषम स्थिति में भी हनुमान को ना तो विचलित ना अशांत देखकर भगवान सूर्यदेव ने उनसे पूछा, क्या तुम इस संदर्भ में भी कुछ कहना नहीं चाहते? उत्तर में हनुमान ने कहा, भगवान, कहने योग्य तो बहुत कुछ है, पर इसके लिए आपकी आज्ञा की आवश्यकता है। आज्ञा है वत्स, तुम अपने मनोभावों को बिना किसी हिचक या झिझक के प्रकट करो। ये सुनकर हनुमान बोले कि भगवान, इस संबंध में सबसे पहली बात तो ये है कि आप मेरे आचार्य तो उसी समय हो गए जब आपने मुझे गायत्री महामंत्र की दीक्षा देकर मेरा उपनयन संस्कार संपन्न कराया। आपकी इस दुर्लभ कृपा के लिए मैं सर्वथा अनुग्रहित व आभारी बना रहूंगा। दूसरी बात मेरी ये है कि यदि कोई पूज्य जन स्वयं कुछ ना देना चाहें तो उनसे मांगने या पाने की जबरदस्ती या हठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पूजनीय जनों को विवशता की अनुभूति होती है और मैं आपको किसी भी तरह विवश नहीं देखना चाहता। हनुमान का ये प्रीतिकर उत्तर सुनकर भगवान सूर्य ने उनसे फिर जानना चाहा, पुत्र, यदि मुझे विवश नहीं देखना चाहते तो क्या ऐसी स्थिति में किसी अन्य आचार्य का चयन या वर्ण करोगे? इस पर हनुमान ने बड़े त्वरित ढंग से उत्तर दिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं भगवान। आचार्य तो मेरे आप हैं और आप ही बने रहेंगे। रही बात विद्याध्ययन की, तो मैं गायत्री मंत्र की साधना करते हुए सभी विद्याओं का अनुसंधान कर लूंगा। आपकी कृपा व आशीष से मैं ऐसा कर सकूंगा, इसका मुझे विश्वास है। हनुमान के इस उत्तर ने भगवान सूर्य को विभोर कर दिया और बोले, प्रभु, तुम जो भी कहना चाहते हो वो सब संकोच त्याग कर कह डालो। उनकी इस बात को सुनकर हनुमान बोले, भगवान, जिज्ञासा के कारण जानना चाहता हूं कि आपकी ये विवशताएं क्या हैं जो मेरे विद्याध्ययन में बाधा दे रही हैं। इस प्रश्न पर भगवान सूर्य ने कहा, वत्स, ये विवशता है मेरा निरंतर कर्मशील रहना। ऐसे में मैं तुम्हें किस तरह और किस समय विद्याध्ययन करा सकता हूँ? उत्तर में हनुमान ने कहा, हे देव, समस्या का समाधान बड़ा ही आसान है। आप निश्चित होकर अपना कर्तव्य पालन करिए। मैं सर्वथा आपके सामने उपस्थित रहूंगा। समयानुसार, सुविधानुसार व अपनी इच्छानुसार आप मुझे ज्ञान का प्रकाश दे सकते हैं। हनुमान के सभी उत्तरों ने सूर्यदेव को प्रसन्न किया। वे हर्षित स्वर में बोले, पुत्र, तुम मुझसे सौभाग्य पाने नहीं बल्कि सौभाग्य देने आए हो।
तुम्हें अपने सानिध्य में पाकर और तुम्हें विद्याध्ययन कराकर मुझे गहरी प्रसन्नता होगी। तुम हर भांति सुयोग्य हो। मैं आज ही तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवान सूर्यदेव की इस स्वीकृति ने हनुमान को विभोर कर दिया। उन्होंने भाव विवल होकर उनके चरण पकड़ लिए। इस पर सूर्यदेव ने उन्हें उठाया और कहने लगे, पुत्र, आज से ही विद्याध्ययन प्रारंभ करते हैं। मुझे तुम्हारी क्षमताओं का ज्ञान है, इसीलिए अध्ययन, अनुशीलन व अनुसंधान की रीति नीति भी उसी अनुरूप होगी। हनुमान के मनोभावों से सुपरिचित भगवान सूर्य ने कहा, वत्स हनुमान, इस सृष्टि में ज्ञान अनेक रूपों में व्याप्त है, जिसे कलाओं, विद्याओं तथा ज्ञान अनेक रूप में कहा व समझा जाता है। विद्या के दो रूप हैं। इनमें पहली है अपराविद्या और दूसरी है पराविद्या। अपराविद्या का संबंध जड़ या स्थूल प्रकृति से है, जबकि पराविद्या का संबंध सूक्ष्म या चैतन्य से है। इसके बाद ज्ञान संपदा है। यों तो जो भी जानने योग्य है उस सब का ज्ञान शब्द के अंतर्गत आ जाता है। फिर भी ज्ञान दरअसल गहन अनुसंधान के क्षेत्र से संबंधित है। मौलिक विचारों की समूची संपदा इसके अंतर्गत है। ये दरअसल चेतना के सूक्ष्म तल से संबंध रखता है। ज्ञान के बारे में अनोखी बातें बताकर सूर्यदेव ने हनुमान की ओर देखा। हनुमान की भाव मुद्रा से ये लग रहा था कि वे स्वयं को एक समर्पित अनुगत शिष्य के रूप में ढाल चुके हैं। समर्पण में एक अद्भुत सत्य समाया है। शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण जिस अनुपात में होता है, गुरु के ज्ञान का संप्रेषण भी उसी अनुपात में हो पाता है। हनुमान में समर्पण व शिष्यत्व का स्तर अतुलनीय था। इसीलिए भगवान सूर्य के सभी भाव, विचार व ज्ञान संपदा उनमें यथावत संप्रेषित हो रहे थे। सूर्य भगवान अपने द्वारा किए जा रहे इस कार्य से संतुष्ट थे। हनुमान की प्रतिभा, उनकी प्रज्ञा अतुलनीय थी, लेकिन उनके हर कण में श्रद्धा व संवेदना खुली हुई थी। यही वजह थी कि हनुमान सर्वदा सृजनशील थे। सदा ही उनके चिंतन में सृष्टि कल्याण, लोक कल्याण की कामना व कल्पना उमगती उफनती रहती थी। सूर्यदेव का स्तवन करते हुए वे सोच रहे थे कि कुछ ऐसा हो कि उनके जीवन का हर क्षण, उनके सामर्थ्य का हर कण लोकहित में अर्पित हो सके, क्योंकि लोकहित में ही प्रभु श्री राम की भक्ति है और प्रभु श्री राम की भक्ति में ही तो लोकहित समाया है। इन दोनों को कभी अलग अलग नहीं किया जा सकता। हनुमान के अंतर्भाव, उनके मन के स्पंदन सूर्यदेव की अंतर चेतना का स्पर्श कर रहे थे। इस सुखद स्पर्श ने सूर्यदेव को भवलीन कर दिया। बड़ी देर बाद उन्हें चेत आया और बोले, पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी राम भक्ति उस समाहित लोक कल्याण की भावना धरा ही नहीं, लोक लोकांतर में निवास करने वालों के समक्ष अति उच्च व अति उत्तम आदर्श प्रस्तुत करेगी। वे समझ सकेंगे कि जीवन की इससे अधिक सुखद एवं सम्यक परिभाषा नहीं हो सकती। भगवान दिवाकर मन में स्नेहिल भावों को लिए हनुमान से कह रहे थे, पुत्र, धरती पर आध्यात्मिक साधना संपन्न व्यक्तित्व तो अनेक मिल जाते हैं। इनके होने से धरती का वातावरण कई अर्थों में शुद्ध व प्रकाशवान बनता है, लेकिन इनसे भी कहीं अधिक कारगर उपस्थिति उनकी होती है जो आध्यात्मिक चेतना संपन्न होने के बावजूद लोक सेवा को अपने जीवन की परिभाषा बनाते हैं। ऐसा व्यक्तित्व दुर्लभ है। लोक सेवा में प्रायः दो ही तरह के लोग प्रवेश करते हैं। पहले वे जो लोक सेवा के माध्यम से लोक प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं। दूसरे वे जो लोक सेवा के माध्यम से सुविधा, साधन या धन बटोरना चाहते हैं। यही वजह है कि आध्यात्मिक अभिरुचि संपन्न लोग इस क्षेत्र में आने से हिचकिचाते व डरते हैं। भगवान दिवाकर की इन बातों को हनुमान सुन रहे थे और गुन भी रहे थे। हनुमान की तल्लीनता भांपकर सूर्य भगवान ने कहा, वत्स, संसार व सांसारिकता की चाहत ना होने पर
सच्ची लोक सेवा तभी की जा सकती है जब संसार के भगवान का स्वरूप समझा जाए, नर को नारायण के रूप में देखने के भाव जागे। प्रभु के प्रकाश का आह्वान, उनके अवतरण को संभव बनाना एक अति कठिन काम है, लेकिन प्रभु के भक्त इसे अपनी भक्ति के बल पर सुगम, सरल व संभव बनाते हैं। उनकी उपस्थिति से न केवल मनुष्यों व अन्य प्राणियों के जीवन बदलते हैं, बल्कि धरती की चेतना भी बदलती है। तुम महापराक्रमी हो पुत्र, तुम्हें यही करना है। जब तुम इसे सफलतापूर्वक करोगे तो तुम्हें सब महावीर कहकर पुकारेंगे, क्योंकि ये कार्य ऐसा है जिसे तुम जैसा महावीर ही कर सकता है। श्री राम भक्ति की साधना वास्तविक अर्थों में लोक सेवा की सच्ची साधना है। राम धुन मन में ही नहीं, कर्म में भी गूंजनी चाहिए। सूर्य भगवान अपने प्रखर तेजस्वी शिष्य हनुमान को यही सिखा रहे थे। इस प्रसंग में भगवान दिवाकर ने एक बात और भी कही। वे बोले, हनुमान, भगवान की अवतार लीला भी लोक सेवा का ही पावन रूप होती है, क्योंकि वे अपने अवतार में लोगों का जीवन सही ढंग, प्राणी मात्र के प्रति संवेदना और सेवा की ही सीख देते हैं। इस सत्य को पुत्र तुमसे अधिक और कौन जानेगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने हनुमान की ओर ऐसे देखा जैसे कि उन्होंने अपने दीक्षांत उपदेश की परिसंपत्ति की हो।